दोस्तों, सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां कैमरास, महंगे स्टूडियोज या थका देने वाले सेटअप्स की कोई जरूरत ही न हो, और फिर भी एक हाईली प्रॉफिटेबल डिजिटल क्रिएटर बिजनेस बिल्कुल स्मूथली चल रहा हो। आज इस प्रीमियम एनालिसिस में हम बिल्कुल यही डिकोड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं फेसलेस एआई इन्फ्लुएंसर्स की, एक ऐसा प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट जिसे यूज करके एआई अवतार्स के थ्रू इंस्टाग्राम और यूट्यूब से रियल स्केलेबल इनकम जनरेट की जा सकती है। तो बिना किसी देरी के इस फ्यूचरिस्टिक टेक फाइनेंस मास्टर क्लास में डाइव इन करते हैं। आइए सबसे पहले आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम टोटल 6 कोर पिलर्स कवर करेंगे। एआई इन्फ्लुएंसर्स का नया ट्रेंड, सही नीश का सिलेक्शन, एआई अवतार कैसे बनाएं, वायरल कंटेंट और उसके एल्गोरिदम्स, अर्निंग और मोनेटाइजेशन मेथड्स, और आखिर में बिगिनर्स की कॉमन मिस्टेक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, एआई इन्फ्लुएंसर्स का नया ट्रेंड। अब ये नंबर्स ध्यान से सुनिए। 111.78 बिलियन डॉलर्स। ग्लोबल वर्चुअल इन्फ्लुएंसर मार्केट 2033 तक इस मैसिव नंबर को टच करने वाली है। ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि इस बात का एक सॉलिड वैलिडेशन है कि नए क्रिएटर्स के पास एक अनप्रेसिडेंटेड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। बड़ी ब्रांड्स अब ह्यूमन क्रिएटर्स के बजाय वर्चुअल एम्बेसडर्स को प्रेफर कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड और कॉस्ट एफिशिएंसी का कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? रीजन बिल्कुल साफ है। एक ह्यूमन इन्फ्लुएंसर के साथ शूट प्लान करने का मतलब है हजारों डॉलर्स का खर्चा, एंडलेस कॉन्ट्रैक्ट्स और थका देने वाली लॉजिस्टिक्स। वहीं दूसरी तरफ एक एआई इन्फ्लुएंसर, वो तो 24/7 अवेलेबल है। ना कोई थकान, ना कोई फ्रिक्शन। एआई क्रिएटर्स पूरी तरह स्केलेबल होते हैं, और सबसे बड़ी बात, क्रिएटर को ब्रांड मैसेजिंग, टोन और विजुअल आइडेंटिटी पर 100% क्रिएटिव कंट्रोल मिलता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 पर, सही नीचे का सिलेक्शन। एक सक्सेसफुल फेसलेस एआई चैनल बनाने का सबसे पहला रूल है हाई डिमांड और लो सप्लाई। एक विनिंग नीश ढूंढने के लिए एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉलो करना जरूरी होता है। आइडियल सिचुएशन क्या है? एक ऐसी नीश जहां 5 से कम छोटे चैनल्स हों, पर उनके व्यूज उनके सब्सक्राइबर्स से कहीं ज्यादा आ रहे हो। नीश में कोई भी चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर्स से बड़ा नहीं होना चाहिए, और ये ट्रेंड 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आइडिया इस टेस्ट को पास करता है, तभी उसमें आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम नीश ट्रांसफर मेथड कहते हैं। ब्लाइंडली किसी और को कॉपी करने के बजाय एक प्रूवन वायरल फॉर्मेट उठाइए और उसे बिल्कुल किसी नई मार्केट या सब नीश में अप्लाई कर दीजिए। जैसे अगर कोई स्पेसिफिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल मिडीवल हिस्ट्री में मिलियंस ऑफ व्यूज ला रहा है, तो सेम स्टाइल को पायरेट्स या केवमैन के नीश पर अप्लाई किया जा सकता है। ये रिजल्ट्स को एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर, यानी सेक्शन 3, एआई अवतार कैसे बनाएं। एक परफेक्ट रियलिस्टिक अवतार बनाने के लिए 4 एग्जैक्ट स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन, जहां एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट से कैरेक्टर का लुक डिजाइन होता है। दूसरा, सीन और एनवायरनमेंट वेरिएशन, यानी चेहरा वही रहेगा पर बैकग्राउंड बदल जाएगा। तीसरा और सबसे क्रूशियल स्टेप है कैरेक्टर ट्रेनिंग, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे और हर फ्रेम में अवतार एक जैसा ही दिखे। और आखिर में चौथा स्टेप, लिप सिंक और वीडियो एनिमेशन। यहाँ एआई वॉइस ओवर के जरिए अवतार लिटरली बोलने और मूव करने लगता है। पर ये सब मैजिक होगा किन टूल्स के साथ? चलिए इस टेक स्टैक को डिकोड करते हैं। स्क्रिप्ट्स और कंटेंट आइडियाज के लिए चैट जीपीटी बिल्कुल बेस्ट है। हाई क्वालिटी कंसिस्टेंट इमेजेस के लिए मिड जर्नी या लियोनार्डो एआई अब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुके हैं। नेचुरल ह्यूमन लाइक वॉइस ओवर्स के लिए 11 लैब्स का सच्ची में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बी रोल्स और एनिमेशन में रनवे एआई जान डाल देता है। और इन सबको एक सीमलेस वायरल रील में बदलने के लिए कैनवा एआई और कैपकट एआई जैसे टूल्स यूज होते हैं। ये अकेला स्टैक मिलकर एक पूरे प्रोडक्शन स्टूडियो का काम अकेले कर देता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 4, वायरल कंटेंट और एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम को हैक करना है तो उसके सिग्नल्स को समझना ही पड़ेगा। डिजिटल लैंडस्केप में अब इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा वैल्यू डीएम शेयर्स को देता है। अगर कंटेंट दोस्तों के साथ डायरेक्ट मैसेजेस में शेयर हो रहा है, तो एल्गोरिदम समझ जाता है कि ये हाईली डिस्ट्रीब्यूटेबल मटेरियल है और उसे वायरल पुश देता है। उसके बाद नंबर आता है सेव्स और वॉच टाइम का। इसलिए कंटेंट सिर्फ एस्थेटिक नहीं, बल्कि इतना रिलेटेबल और यूजफुल बनाना होगा कि लोग उसे फॉरवर्ड किए बिना रह ही ना पाएं।
अब कंटेंट डालना कितना और कैसा है? एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी के लिए 70-20-10 का मास्टर ब्लूप्रिंट फॉलो करना सबसे बेहतर है। 70% कंटेंट प्योरली कोर नीश पर होना चाहिए। 20% कम्युनिटी इंगेजमेंट के लिए रखिए, जैसे पोल्स या Q&A सेशंस, और बाकी का 10% बिहाइंड द सीन्स कंटेंट होना चाहिए। लोगों को सिखाइए कि ये AI प्रोसेस चल कैसे रहा है। इस लेवल की ट्रांसपेरेंसी से एक कल्ट लाइक फॉलोइंग और जेन्युइन लॉयल्टी बिल्ड होती है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, चाहे इंस्टाग्राम रील्स हों या यूट्यूब शॉर्ट्स, पहले 3 सेकंड सबसे ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। ये लिटरली एक मेक और ब्रेक रिटेंशन विंडो है। अगर शुरुआत में ही एक सॉलिड आई कैचिंग हुक नहीं मिला तो व्यूअर तुरंत स्क्रॉल कर जाएगा। AI का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यहाँ अनलिमिटेड विजुअल हुक्स को रैपिडली टेस्ट किया जा सकता है, बिना किसी नए कैमरा सेटअप या रीशूट के। ये रील्स क्रिएशन को बेहद फास्ट बना देता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका सबको इंतजार था, सेक्शन 5, अर्निंग और मोनेटाइजेशन मेथड्स। एक एडवांस्ड AI क्रिएटर कभी भी किसी एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं होता। ये मल्टीपल स्ट्रीम्स का गेम है। शुरुआत के लिए एफिलिएट मार्केटिंग सबसे आसान तरीका है, लेकिन जैसे जैसे कम्युनिटी ग्रो होती है, मेजर रेवेन्यू ब्रांड डील्स, स्पॉन्सरशिप्स और पेट्रियन या कोफी जैसी रिकरिंग सब्सक्रिप्शन से आती है। इसके अलावा हाई क्वालिटी AI जनरेटेड फोटोज और वीडियोस को स्टॉक प्लेटफॉर्म्स पर लाइसेंस करके एक शानदार पैसिव इनकम मशीन भी सेटअप की जा सकती है। पर यहाँ एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, बल्कि एक रियल स्केलेबल बिजनेस मॉडल है। पहले 0 से 6 महीने एक फाउंडेशन फेज होता है, जहां रेवेन्यू $0 से $500 तक ही होती है। 6 से 18 महीने के बीच इंटरमीडिएट स्टेज आती है, जिसमें लगभग $1000 से $5000 मंथली जनरेट होना शुरू हो जाता है। और जब 18 महीने से ऊपर का वक्त गुजर जाए, तब एडवांस्ड फेज में ये इनकम $5000 से $25000 प्लस तक या उससे भी आगे स्केल की जा सकती है। आखिर में आते हैं सेक्शन 6 पर, बिगिनर्स की कॉमन मिस्टेक्स। कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो एक नए नवेले AI एम्पायर को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती हैं। इन्हें बिल्कुल अवॉइड करना है। पहली गलती, इनकंसिस्टेंट फेशियल फीचर्स। अगर कैरेक्टर हर फोटो में अलग दिखेगा तो ऑडियंस कभी कनेक्ट नहीं कर पाएगी। दूसरी, सिर्फ वैनिटी फॉलोअर्स के पीछे भागना और रियल एंगेजमेंट को इग्नोर करना। ब्रांड्स को जेन्युइन इंटरैक्शन चाहिए, खोखले नंबर्स नहीं। तीसरा फ्लॉ है बिना फाउंडेशन के बहुत जल्दी मोनेटाइज करने की कोशिश करना। और चौथी, सबसे बड़ी गलती, अपनी AI आइडेंटिटी को छुपाना और लोगों को धोखा देना। यही वजह है कि इस रूल को हमेशा याद रखना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इज बोथ एन एथिकल एंड स्ट्रेटेजिक चॉइस। अपने कंटेंट को ओपनली AI जनरेटेड बताना सिर्फ लीगल कंप्लायंस के लिए ही नहीं, बल्कि एक डेडिकेटेड कम्युनिटी के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ऑडियंस सच्चाई को अप्रिशिएट करती है, और जब ऑनेस्टी होती है तो बैकलैश की कोई जगह नहीं बचती। तो इस डीप रिसर्च, इन हाई एंड टूल्स और पूरे फाइनेंशियल मैट्रिक्स को समझने के बाद एक आखिरी सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या एक फेसलेस स्केलेबल डिजिटल एम्पायर शुरू करने का बिल्कुल सही वक्त आ चुका है? दोस्तों, इनोवेशन कभी किसी का इंतजार नहीं करती। ब्लूप्रिंट अब बिल्कुल रेडी है, कटिंग एज AI टूल्स इजीली अवेलेबल हैं और ग्लोबल मार्केट पूरी तरह ओपन है। एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, ये अब पूरी तरह से हमारे हाथ में है। आज के इस प्रीमियम एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत